हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ रूबी। हमें कभी भी सिंपल आइटम्स को अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए, क्योंकि यही आइटम्स होती हैं जो आपको डिफरेंट बनाती हैं दूसरों से। कस्टमर्स चुन के आपके पास आता है स्पेशली यही आइटम के लिए। तो आज मैं लेके आई हूँ अपने क्लाउड किचन की बहुत ही सिंपल और बहुत ही हाई डिमांड आइटम, येलो दाल तड़का। जैसे कि मैंने पहले आपको बताया हुआ है, जब मैं हर मंडे को अपने क्लाउड किचन की आइटम शेयर करूंगी, तो आज मैं अपनी वीडियो में येलो दाल तड़का के पूरे प्रोसेसेस बताऊंगी। उसको प्री प्रेपरेशन करके कैसे रखते हैं, कॉम्बोस कैसे निकालते हैं, पोर्शंस कैसे निकालते हैं, A to Z एवरीथिंग मैं आपको अपनी वीडियो में आज बताने वाली हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो शुरू करने से पहले जिन्होंने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो उसको लाइक एंड शेयर करना ना भूलिएगा, और मेरी वीडियो तो बिना स्किप कीजिए देखिएगा, क्योंकि स्किप करेंगे तो टिप्स मिस करेंगे। तो येलो दाल बनाने के लिए आपके पास ये चीज़ें प्री प्रिपेयर होनी ही चाहिए। बॉइल्ड दाल को बॉईल कैसे करते हैं, मेजरमेंट कितनी लेते हैं, अगर आप ये सारी चीज़ें देखना चाहते हो तो मैंने येलो दाल तड़का की वीडियो में सारा कुछ डिटेल में बताया हुआ है। उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। तो वैसे मैंने आज की मेजरमेंट ली है 1 कप मिक्स्ड मूंगी मसरी की दाल और आधा कप अरहर की दाल। और जैसे जैसे आप क्वांटिटी बढ़ाओगे वैसे ही आप उस मेजरमेंट की क्वांटिटी बढ़ा लीजिएगा। ये ले लिए मैंने चॉप मसाला, जिसको हम मास्टर मसाला भी बोलते हैं, और ये ले लिए मैंने चॉप्ड अदरक, चॉप्ड लहसुन, चॉप्ड अनियन, थोड़ा सी हरी मिर्चें, और ये नमकदानी तो लेनी ही होती है, मस्ट है। तो चलिए शुरू करते हैं दाल बनाना। सबसे पहले हम क्या करते हैं, दाल को तड़का लगा लेते हैं, सारी दाल को तड़का लगा लेते हैं। तो सबसे पहले डालेंगे हम ऑयल की मात्रा थोड़ी ज़्यादा ही रहती है, क्योंकि येलो दाल को एक शाइन चाहिए होती है। अब डालेंगे जीरा, दाल के हिसाब से लहसुन डाल लेंगे 2-3 टेबलस्पून। येलो दाल आप उतनी ही बॉईल कीजिएगा जितना आपको हो, जो 2 दिन में कंज्यूम हो जाएगी, क्योंकि ये दाल थोड़ी खट्टी पड़ जाती है। इसलिए मैं सारी दाल को तड़का लगा लेती हूँ, क्योंकि मैंने अनुभव किया है जो तड़के वाली दाल रह जाती है बड़े आराम से। और वैसे भी तड़का लगा के रखना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि हमने राइस कॉम्बोस, रोटी कॉम्बोस भी निकालने होते हैं। फिर तो हम 5-5 मिनट में निकाल के देते जाते हैं। मेरी किचन का हर दूसरा तीसरा ऑर्डर येलो दाल ही है, येलो दाल राइस, येलो दाल रोटी, और पोर्शंस भी। मैंने बीच में अदरक डाल दी थी बातें करते करते। ज़्यादा ब्राउन नहीं करेंगे, 1 कड़छी डाल देंगे चॉप मसाला। इसके साथ ऐड कर दूंगी हरी मिर्च। बहुत ज़्यादा चॉप मसाला नहीं डालेंगे, इतना ही डालेंगे जो दाल का कलर येलोइश भी लगे और टेस्टी भी लगे। इस दाल की खासियत ही ये है जो ये ज़्यादा मसालेदार नहीं दी जाती, और लोग इसी कारण ही डिमांड करते हैं। अब डाल दूंगी नमक। मैंने बॉईल करते समय भी नमक डाला था, इसलिए कम ही डालूंगी। और डाल दूंगी हल्दी, थोड़ी सी रेड चिली पाउडर डालेंगे। इसमें तड़के के टाइम हम कश्मीरी रेड चिली पाउडर नहीं डालते, क्योंकि हमने दाल का कलर लाल नहीं करना होता। येलो कलर में दाल बहुत बढ़िया लगती है, ये ऑथेंटिक दिखती है। अभी तो मैं ज़्यादातर पार्टी ऑर्डर्स में डील करती हूँ, प्री बुकिंग ऑर्डर्स लेती हूँ। 13 ईयर्स मैंने रनिंग आउटलेट चलाया है, और हर दूसरा ऑर्डर येलो दाल का होता था, और बीच बीच में हमें येलो दाल बॉईल करनी पड़ती थी। इतनी डिमांड होती है इस दाल की। जो रोज़ मैं पार्टी ऑर्डर्स निकालती हूँ उसमें येलो दाल का ऑर्डर तो आना ही आना है, इसलिए मैं ये वीडियो लेके आई हूँ आपके लिए। अब दाल डाल लेते हैं। अब मैं डाल दूंगी बॉइल्ड वाटर। तो फ्रेंड्स, गर्म पानी ही ऐड करना है आपने दाल में, ठंडा पानी बिल्कुल ऐड मत कीजिएगा। शेल्फ लाइफ एकदम ख़त्म हो जाती है दाल की, और टेस्ट भी ख़राब हो जाता है।
दाल को बॉयल आ चुका है। अब मीडियम टू लो करके 5 मिनट के लिए ऐसे रिझाएंगे। तो फ्रेंड्स, आपने दाल को बॉयल खड़ी खड़ी करनी है ताकि थोड़े थोड़े दाने दिखें दाल के। और वैसे भी जब दाल स्टोरेज में रहती है तो वो मैश सी हो जाती है, इसलिए आपने दानेदार दाल रखनी है ताकि जब हम तड़के के बाद दाल पकाएं तो ज़्यादा मैशी ना हो जाए। तो ये दाल हो चुकी है। इस स्टेज में हम क्या करते हैं, स्टोर कर लेते हैं। ना ही इस स्टेज में हम गरम मसाला को स्प्रिंकल करेंगे, ना ही हम धनिया डालेंगे, क्योंकि धनिया की पत्ती काली पड़ जाती है और हम इसको अकॉर्डिंगली डालेंगे जब ऑर्डर आएगा। धनिया भी कटा हुआ प्री प्रिपेयर होना चाहिए आपके पास रोज़। और ये तो कहने की बात ही नहीं है जो ठंडी करके ही पूरी दाल स्टोर करनी है फ्रिज में। अब इसको हम कंटेनर में पलट लेते हैं। तो अब मैं आपको बताती हूँ, अगर आपके पास कॉम्बोज का ऑर्डर आ जाता है, चाहे रोटी के साथ चाहे चावल के साथ, आपने तब कैसे दाल तैयार करके देनी है। देखिए, सपोज कीजिए इस कंटेनर में हमने दाल बना के रखी हुई है तड़के वाली। तो आप क्या करेंगे, आप जिस पोर्शन में दे रहे हैं उसके अकॉर्डिंग क्वांटिटी डालिएगा और इसको फिर गरम कर लीजिएगा। अब ऐड कर देंगे धनिया, हल्का सा गरम मसाला, बस डेट्स इट। नमक वगैरह टेस्ट कर लीजिएगा। अच्छी तरह से मिलान कर लीजिएगा दाल की, ताकि पानी अलग दाल अलग ना लगे, बिल्कुल घुल मिल जाए दाल। चावलों के साथ ऐसी दाल बहुत अच्छी लगती है। अगर आप रोटी के साथ दे रहे हैं, क्योंकि दाल रोटी कॉम्बो भी बहुत बिकता है, अगर आप रोटी के साथ दे रहे हैं तो 4 रोटी दाल और ये जो चटनी मैंने आपको पहले भी बनानी बताई हुई है राजमा छोले कॉम्बो की वीडियो में, वो आप देख लीजिएगा। और अनियंस या मिक्स सैलेड जैसे खीरा, गाजर, मूली, जो भी सीजनल हो। गैस को कर देंगे ऑफ। तो फ्रेंड्स, ये मेरा एक्सपीरियंस है बहुत सालों का। मैं ऐसे ही देती हूँ चीज़ें प्रिपेयर करके। तो ये हमारा कॉम्बो तैयार है, दाल, चावल, अनियंस, चटनी। अगर रोटी के साथ है तो 4 रोटी बटर पेपर में रैप की हुई, अनियंस, चटनी और स्पून और नैपकिन हर एक ऑर्डर के साथ जाएगा ही जाएगा। और ये भी होता है जो कस्टमर्स के पास स्पून टिश्यूज़ होते हैं ऑलरेडी, तो आप अपने थोड़ा सा कॉस्ट भी बचा लीजिएगा। पूछ लीजिएगा फ़ोन में, सर या मैम आपको भेजने की ज़रूरत है कटलरी, वो अपने आप बता देंगे जो भेजनी है कि नहीं भेजनी। ये चीज़ें बहुत ज़रूरी होती हैं। छोटी छोटी चीज़ों से आपकी कॉस्टिंग बचती है। अगर आपके पास आ ला कार्ट ऑर्डर आ जाए तो मैं आपको फुल पोर्शन निकाल के दिखाती हूँ। जैसे ये पोर्शन जाता है फुल में, तो इसमें दाल फिल कर लेंगे, पूरा भर लेंगे ऊपर तक, क्योंकि जब हम दाल पकाएंगे तो दाल की क्वांटिटी थोड़ी घटेगी। आ ला कार्ट पोर्शन के लिए हम पहले प्याज को तड़का लगाएंगे। ये दाल ऑलरेडी तड़के वाली है, लेकिन हम अगर थोड़ा सा कच्चा प्याज का तड़का लगा देना दाल को, तो दाल बहुत ही फ्लेवरफुल बनती है। थोड़ा सा ऐड कर देंगे जीरा, बिल्कुल माइल्ड ऐड करेंगे क्योंकि हमने ऑलरेडी जीरा डाला हुआ है पूरे तड़के में। अब इसमें ऐड कर देंगे अनियंस। बिल्कुल छोटा अनियन लिया है मैंने, क्योंकि हल्का सा फ्लेवर ही देना है बस। बीच में थोड़ी सी हरी मिर्च भी डाली हुई है चॉप करके। ये ध्यान रखने वाली बात है कि हमने तड़का येलो दाल के लिए तेज आग पे ही लगाना है, तभी एक फ्लेवर निकल के आता है येलो दाल तड़का का। अब ऐड कर देते हैं दाल। साथ ही में ऐड कर दूंगी धनिया, गरम मसाला, बस इतने ही मसाले ऐड करेंगे। हल्का सा देसी घी डाल देंगे।
दाल बहुत गाढ़ी हो गई है तो थोड़ा सा गर्म पानी ऐड करेंगे। देसी घी मैं बाद में भी ऐड करूँगी जब मैं एक तड़का लगाऊंगी फाइनल, लेकिन ये जो देसी घी मैंने दाल के अंदर डाला है ये बहुत ही अच्छा फ्लेवर लेके आता है। और आपने ऑब्जर्व किया होगा देसी घी मैंने कॉम्बोज में नहीं डाला, क्योंकि कॉम्बोज हमेशा इकोनॉमिकल होते हैं और आ ला कार्ट में हम रेट्स हाई रखते हैं और रिच करके देते हैं आ ला कार्ट को हमेशा। और दाल को कॉम्बोज में हमेशा पतली रखते हैं, लेकिन मिली हुई होनी चाहिए, ये नहीं जो दाने अलग पानी अलग, ऐसे नहीं होनी चाहिए दाल। और जब आ ला कार्ट आ जाता है तो दाल एक बढ़िया कंसिस्टेंसी में होनी चाहिए, ना ही ज़्यादा गाढ़ी और ना ही ज़्यादा पतली। बस ये बन गई है दाल, ऑफ कर देते हैं। अब दाल को इसमें पलट लेते हैं। अभी हम इसको सर्व नहीं करेंगे, इसमें लगाएंगे एक और छौंक का तड़का। 1 चम्मच देसी घी डाल देंगे। अब डाल लेती हूँ साबुत लाल मिर्च, कश्मीरी लाल मिर्च है ये। 1 मिर्च को मैंने 2 टुकड़े में डाल दिया। साथ ही मैं ऐड कर दूंगी हींग, थोड़ी सी कसूरी मेथी, लहसुन, मिन्स किया हुआ लहसुन है ये, दरदरा कूटा हुआ। इसमें डाल देंगे थोड़ी सी लाल मिर्च या कश्मीरी रेड चिली पाउडर। अब ऐड कर देंगे दाल के ऊपर। तो फ्रेंड्स ये तड़का लगाना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि सारा टेस्ट दाल का इसी तरीके से आएगा। चाहे आप डिलीवरी के लिए भी दाल भेज रहे हैं, लेकिन पैकिंग के बाद इसके ऊपर डाल लीजिएगा। तो हम आ ला कार्ट पोर्शन में डालेंगे थोड़ा सा धनिया। तो ये हो गए हमारे सुपर डिलीशियस येलो दाल तड़का का पोर्शन और येलो दाल राइस कॉम्बो रेडी। ये जो कॉम्बोज है ये जनरली 120 की रेंज में सेल होते हैं, और जो आ ला कार्ट पोर्शन है वो 200 to 240 की रेंज में सेल होते हैं। अगर आप जोमेटो स्विगी में बेचोगे तो अपने मार्जिन्स के अकॉर्डिंग रेट सेट कर लीजिएगा, क्योंकि उसमें डिस्काउंट्स, कमीशन सब जाता है। तो अक्सर क्या होता है, येलो दाल एज ए मील खाते हैं लोग, जैसे इसके साथ सब्जी, चावल, रोटी सारा कुछ ऑर्डर करते हैं। तो फिर हम क्या करते हैं, इसके साथ प्रॉपर सैलड भी देते हैं और ऐसी चटनी की पैकिंग बना देते हैं। अगर आपको ये भी सर्टेनिटी हो जाए ना, जो हम मेरे इतने आ ला कार्ट पोर्शंस लगने ही हैं, तो मैं ये रिकमेंड करूँगी कि आप ऐसी चटनी के पैक्स उस हिसाब से क्वांटिटी में बना के फ्रिज में रख दो। सैलड तो आपने प्रिपेयर करके रखना ही है, और चटनी भी ऐसे प्रिपेयर करके रखी है, बहुत ईजी हो जाता है और ऑर्डर फास्ट निकलते हैं। तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही। खुश रहिए, तंदुरुस्त रहिए, आपके काम सफल हो, सरबत का भला हो, और हाँ, अपने आप से प्यार करना ना भूलिए, और मेरी वीडियो लाइक एंड शेयर करना भी ना भूलिए, और ये येलो दाल तड़का ट्राई करना भी ना भूलिए। बाय बाय।